Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to study about a PUC first year mathematics first chapter sets. Mathematics first chapter sets. First we will see who introduced this concept of a set. This set theory was developed by the German mathematician George Cantor. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है और सेट का डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 11 ओके लाइक दिस आई हैव रिटन सम नंबर्स. तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखे हैं. तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमें इसमें से ऑड नेचुरल नंबर चूज करना है, वो भी लेस देन 10. ओके, ऑड नेचुरल नंबर चूज करना है लेस देन 10. यहाँ पे मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं रूल बता रहा हूँ, उसके हिसाब से नंबर को हम कलेक्ट करना है इसमें से. तो ऑड नंबर तो आपको मालूम होगा ही, है ना. तो ऑड नंबर कौन सा ऑड नंबर है? 1 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे लिखे हैं. 2 इज इवन, तो 3 एक ऑड नंबर होता है, 3 इज रिटन. एंड एक 5 ऑड नंबर होता है, 5 इज रिटन. 7 एक ऑड नंबर होता है, 7 इज रिटन. देन 9 ऑड नंबर होता है, 9 इज रिटन. 11 भी ऑड नंबर है, लेकिन हमें कौन सा वाला चूज करना है? रूल क्या है? 10 से लेस ही होना है, तो 10 से कम वाला नंबर को, ऑड नंबर को हमें सेलेक्ट करना है. तो इसके हिसाब से हमारे पास जो नंबर आता है वो है 1 3 5 7 एंड 9. 1 3 5 7 एंड 9. तो हमें एक रूल के हिसाब से नंबर्स को कलेक्ट करके लिखे हैं. तो एक सेट के लिए एग्जांपल्स होता है, एक सेट के लिए एग्जांपल्स होता है. तो द रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा है, यमुना है, कृष्णा, कावेरी. ओके, तो जो भी इंडिया में आने वाले रिवर्स होते हैं तो उसके नाम यहाँ पर इस सेट में लिख सकते हैं, है ना. तो ये भी एक सेट बन जाता है. ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का एक सेट हुआ था. द रिवर्स ऑफ द इंडिया, ये भी एक सेट होता है. तो थर्ड पे देखेंगे द ओवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो कितने ओवेल्स हैं? 26 लेटर्स में से हमें सिर्फ 5 ओवेल्स है, उनका एक ग्रुप बना देंगे. कौन सा है? ए ई आई ओ यू. ए क्या है? ए ओवेल्स होता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ओवेल्स है ना. तो भी ए भी एक सेट बनता है. तो सेट हम लिखने के लिए फ्लावर ब्रैकेट यूज करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रिग्नो, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के टाइप्स है, आपने बेसिक हाई स्कूल्स में पढ़े हैं. ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल देखे हैं ना. तो उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स का ग्रुप बना देंगे, तो वो क्या होता है? वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स के ग्रुप बन जाता है. तो इनका भी एक सेट होता है. ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210. तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स करूंगा पहले, फिर बाद में देखेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है. 210 को फैक्टराइज करेंगे 21 टेंजा, है ना. तो 21 का फैक्टर फिर से करेंगे 7 3 देन 10 का फैक्टर करें तो 2 5. तो प्राइम नंबर्स को हमें ढूंढना है. 21 10 7 3 2 5 में से प्राइम नंबर्स को ढूंढेंगे. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is also a prime number, है ना. 7 is also a prime number. तो इनके ग्रुप बनाएंगे, तो ये 2 3 5 and 7 are the prime factors of 210. तो ये भी एक सेट बनता है. एंड लास्टली द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें x का वैल्यू मिलेगा, वो x का वैल्यू 2 होगा एंड 3 होगा. तो सॉल्यूशन का इक्वेशन के हिसाब से अगर इनका एक सेट बनाए तो हमें इस आंसर में 2 एंड 3 आता है.
तो हमें इन एग्जाम्पल्स में देखने के बाद हमें मिलता है कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट किए हैं। देखो यहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं हम? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? वेल डिफाइंड ये नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन 10 है। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, वो भी इंडिया में आने वाले रिवर्स हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स कलेक्ट किए हैं, वो भी वोवेल्स है ना। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स हैं, उसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत सारे फिगर्स है, रेक्टेंगल है, ओके, सर्कल है। उसमें से हम कौन से वाले किए हैं? द काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स किए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइम फैक्टर आते हैं, लेकिन उसमें से 210 का ही प्राइम फैक्टर्स का एक ग्रुप कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन उस नंबर्स में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो x का वैल्यू, वही नंबर का एक ग्रुप बना दिए, उस नंबर के कुछ कलेक्शंस किए हैं। तो सेट का डेफिनेशन क्या है ना। तो इन सभी इक्वेशंस को, इन सभी एग्जांपल्स को हम देखने के बाद हमें कुछ मालूम होता है सेट क्या है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होता है सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। ओके, जब हम हाई स्कूल के स्टडीज कर रहे थे हम बहुत सारे नंबर्स के कुछ सेट बोलते थे, है ना। तो क्या है? अ सेट, नेचुरल नंबर्स के सेट n से डिनोट करते थे हम, तो वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग में जो यूज होने वाले नंबर्स है वो नेचुरल नंबर कहते हैं। उन्हें ऐसे डिनोट करते थे फ्लावर ब्रैकेट्स में, है ना, डैश डैश डैश। ये अनकाउंटेबल हमें मिलेगा। इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, उसके बारे में हम बाद में स्टडीज करते हैं। तो यहाँ पर आइए, ये z है। z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये q होता है, q से डिनोट करते हैं हम कुछ सेट को। a होता है रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये r होता है, r क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर बाद में z प्लस, तो z एक इंटीजर है, उसमें दो तरीके से नंबर्स होते हैं हम यहाँ पर, है ना, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, फिर बाद में 0, देन +1, +2, ऐसे कुछ नंबर्स हमें मिलेंगे ना। तो +3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? इन z में से हमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर्स में। अगर हम पॉजिटिव नंबर को ही सेपरेट करते हैं हमें एक ग्रुप मिलता है, वो क्या होता है? z प्लस। ये क्या होता है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। z माइनस बोले तो द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो उसी तरीके से हमें q जो है रैशनल नंबर है, उसमें भी हमें -3/5 ये q पे हो गया, क्योंकि p/q में जो लिखेंगे वो सेट ऑफ क्या होता है? रेशनल नंबर होता है ना। द सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। इस रेशनल नंबर में नेगेटिव रेशनल भी रहता है और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी रहते हैं। तो उसमें से अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर सेपरेट किए, जैसे कि 5/7, ये जो है p/q फॉर्म में है ना। तो जब p/q फॉर्म में होता है तो वो नंबर रेशनल नंबर पे आता है। तो कौन सा वाला नंबर है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के ग्रुप में आएगा, है ना। तो एक सेट होता है। तो हम जब स्टडीज कर रहे थे ये सारे सेट्स हम डिनोट करते थे। जब सारे सेट डिनोट क्या कर रहा है देखो, दैट इज नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर जो है, इसका कंडीशन और इसके कुछ डेफिनेशंस है ना। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर कलेक्टिंग द नंबर्स। तो इस सभी स्टडीज करने के बाद हमें फिर से वही डेफिनेशन मिलेगा। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए, जब हम सेट्स के बारे में स्टडीज करते रहते तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा पॉइंट है वो याद रखना है।
तो सेट में जो है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एलिमेंट के अंदर, और एलिमेंट सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स रहता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स रहता है, एंड सेट के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं सिनोनिमस टर्म्स में रहते हैं। ओके, सेकंड वन जो पॉइंट हमें याद रखना है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, है ना। हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसका नेम्स हम देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, set of integers is denoted by capital Z, set of rational number is denoted by capital Q। तो इसीलिए यहाँ पे हमें मालूम होता है the set are usually denoted by the capital letters। ये छोड़ के दूसरा भी हम लेंगे, for example set A contains the 1 2 3, है ना। तो एक नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे सेट ए है, तो ये सेट ए क्या है, सेट ए कंटेन्स अ नंबर नेचुरल नंबर्स व्हिच इज लेस देन 4। तो इसको डिनोट करने के लिए हमने कौन सा लेटर यूज किए हैं, ए, वो भी कौन सा है, कैपिटल। मींस सेट इज ऑलवेज बी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। एंड उसके अंदर का जो एलिमेंट आता है वो ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। सेट के अंदर का जो एलिमेंट्स होता है वो ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो वन मोर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे सेट पे आता है, तो उसका सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं सेट लिखते वक्त, ये वाला सिंबल क्या कह सकते हैं, इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, यस दिस सिंबल इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ, द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये सारे को एलिमेंट कहते हैं। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। तो तब हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 जो है सेट ए का एलिमेंट है। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इस सिंबल को हम क्या पढ़ना है, इस सिंबल को पढ़ना है बिलोंग्स टू, ना। 1 जो है ए का एलिमेंट था, 2 जो है ए का एलिमेंट था, 3 जो है ए का एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। मैं और एक नंबर लूंगा यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, 4 ए का एलिमेंट नहीं है, तब हमें ऐसे लिखना है, उस पे कट करना है। तो इसे कैसे रीड करना है, द 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। तो ये 2 सिंबल को आप याद रखना है। तो हमें यहाँ पर इन चीजों को याद रखना है ना। तो सेट को जब लिखते वक्त हम फ्लावर ब्रैकेट की यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं सेट को डिनोट करने की और रिप्रेजेंट करने की। ओके, वहां पे कुछ मेथड्स है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। तो वो फर्स्ट वन होता है रोस्टर और द टैबुलर फॉर्म, सेकंड वन होता है सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो चलिए यही एग्जांपल्स को और एक बार लेता हूँ। पहले इस पेजेस को रब करेंगे। A इक्वल्स टू सेट दैट इज 1 2 3 4 5 मीन्स, तो एक सेट हो गया। व्हाट इज द सेट, नेम ऑफ द सेट इज A। द सेट A कंटेन्स 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 है। और सेट B कंटेन्स 2 4 6 8 10, है ना। ओके, तो हम इन दोनों फॉर्म्स में सेट को लिख सकते हैं, रोस्टर और द टैबुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हम लिखे हैं इसे ही कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म और द टैबुलर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, अगर हमें
एक सेट लिख रहे हैं और उस सेट के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हैं, कौन सा जो एलिमेंट है वो लिखे हैं। क्या है ये 1 2 3 4 5 जो है एलिमेंट है। तो ऐसे डायरेक्ट एलिमेंट को लिखे तो वो होता है रोस्टर फॉर्म और द टैबुलर फॉर्म। और यहाँ पर सेट ए को, इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। तो ये सेट फॉर्मेशन करने के लिए इस सेट के अंदर का एलिमेंट्स का नेचर हम लिखते हैं। सेट ए कंटेन्स अ एलिमेंट्स x such that x is equals to, x क्या है, x is natural number less than 6 है ना। लेस देन 6, x एक नेचुरल नंबर है, वो 6 से कम वाला नेचुरल नंबर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही होता है सेट बिल्डर। तो इस सेट के अंदर का जो एलिमेंट का नेचर बताते हैं वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और डायरेक्टली वही सेट को हम एलिमेंट से लिख रहे हैं तो वो होता है दैट इज रोस्टर फॉर्म और द टैबुलर फॉर्म। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए इसके बाद के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हुआ और सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, है ना। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देख चुके हैं हम। तो यहाँ पर एक कुछ नोट दिया है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब सेट हम लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया गया है। द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, जो स्कूल वर्ड लिखने के लिए जो हम लेटर्स यूज किए हैं उसका एक सेट बनाना है। जब स्कूल वर्ड यूज लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज किए कौन सा है, यस यूज किए हैं, सी यूज किए हैं, एच यूज किए हैं, हम ओ यूज किए हैं और एल भी यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ओ जो लेटर है 2 बार यूज किए हैं, फिर भी जब सेट के अंदर आता है वो एलिमेंट एक ही बार हम लिखते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ये सेट को देखेंगे इस सेट और इस सेट में, है ना, दोनों सेम ही सेट है, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि इस सेट में जो लेटर्स लिखे हैं ना उसका ऑर्डर चेंज किया गया है, ना कि उसके एलिमेंट्स। एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है, देखेंगे। यस है तो यहाँ पर भी यस है, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर यल है तो यहाँ पर भी यल है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम होता है ये दोनों सेट सेम सेट है, दोनों भी क्या है, सेम सेट है। जब सेम सेट को लिखते हैं तो उसके अंदर का एलिमेंट हमें इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वो कौन से पोजीशन पे है। वो एलिमेंट के पोजीशन और द ऑर्डर हमें नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि एलिमेंट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट हम रखेंगे। ये दूसरी फॉर्म था, ये हमें याद रखना है ना। ओके, और एक बात यहाँ पे याद रखना है, हमें यहाँ पर कुछ सेट लिखे हैं। ओके, अ सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। जब हम ये सेट लिखे हैं तो सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा भी एलिमेंट लीजिए, वो सभी एलिमेंट का कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होता है। इस एग्जाम्पल में हम देखा जाएगा तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो इंग्लिश लेटर्स के ओवेल्स है, इंग्लिश लेटर्स के ओवेल्स है ना। ए ई आई ओ यू, ये सारे जो एलिमेंट्स हम हैं सेट ए के अंदर इंग्लिश ओवेल्स है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ओवेल्स है। तो हमें इससे ये मालूम होता है कि जो भी सेट के अंदर का एलिमेंट होता है उन सभी का कॉमन प्रॉपर्टी होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ पे देखेंगे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो v इक्वल्स टू x सच दैट, इस सिंबल को हम बोलेंगे सच दैट x is a vowel in English alphabets।
तो इसे एग्जैक्टली कैसे रीड किया जाए? V is readed as, तो सेट V को हम रीड करना है एग्जैक्टली, तो कैसे रीड किया जाए? द सेट ऑफ ऑल x, तो इस सेट के अंदर जो ऑल x होता है, ऑल x मीन्स द a is also x, e is also x, I is also x, o is also x, u is also x, मीन्स सेट के अंदर जो x बोल के जो एलिमेंट है वो कैसे है? दैट सच दैट, इस सिंबल को हम रीड करेंगे सच दैट, है ना। यहाँ पे और एक बार लिख रहा हूँ, ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये सिंबल को हम रीड करेंगे सच दैट x is a vowel in English alphabets, x is a vowel in English alphabets, सही है ना, वही होता है सेट। ये इसको v बोल के हम चेंज करेंगे, तो चलिए इसको v बोल के चेंज करते हैं, तो हो गया, यही v को हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो हम लिख रहे हैं, लेकिन उसको कैसे रीड करना है ना, कैसे रीड करना है? तो रीड करने की मेथड यहाँ पे दिया गया है, v is the set of all x such that x is a vowel in English alphabet बोल के रीड करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल्स देखने को मिलता है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। जब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखना है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे आया थोड़ा देखेंगे, है ना। तो आप सीख चुके हैं कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आपको कैसे निकाला जाए। तो हमें इसको स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करे तो प्लस एक्स आना चाहिए, इनटू करे तो आपको माइनस 2 आना चाहिए। तो माइनस 2 को स्प्लिट करके प्लस 1 लाना है, तो क्या होता है प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो 2 1 जा 2 कम सा माइनस 2 मिलेगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको प्लस 1 मिलेगा। तो इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अभी हम यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पर कुछ हमें कॉमन लेना है। जब इन दोनों में क्या कॉमन है? x है ना। जब x कॉमन आते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर 2x में से x कॉमन आया तो प्लस 2 बचेगा, और माइनस 1 कॉमन होता है क्योंकि कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है। तो कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं रहा तो माइनस 1 कॉमन रहता है, और यहाँ पर भी आपको x प्लस 2 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 बाहर आ चुका है, इसलिए प्लस 1 आता है इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? दैट x बचता है। यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1 इज रिमेनिंग, तो इक्वल टू 0। यही जो इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया गया है डायरेक्ट स्टेप्स में, ताकि आप यहाँ इसका सीख चुके हैं, है ना। तो जब इसका हम सॉल्यूशन अभी स्टेप्स नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस 2 को यहाँ भेजे तो माइनस 2, और एक इक्वेशन क्या है? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर आए तो प्लस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 है और x इज इक्वल टू 1 है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड माइनस 2, उसी को यहाँ पर लिखे है ना। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को हम देखेंगे। क्या दिया है? एग्जाम्पल 2, राइट द सेट ऑफ all x such that x is a positive integer and x square should be less than 40 in the roster form. x square should be less than 40 in the roster form. चलिए देखेंगे x square
जब रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखूंगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट +1 +2 +3 +4 +5, कुछ एग्जाम्पल डैश 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 लेंगे। तो इसका जब एक स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे हमें 16 मिलेगा, है ना। और 5 का स्क्वायर करेंगे हमें 25 मिलेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 40 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो जब आंसर 40 से ज़्यादा होता है वो हमें इस सेट में नहीं चाहिए। जो आंसर 40 के अंदर जो है स्क्वायर का आंसर, उसी एलिमेंट्स इस सेट में होना है। तो जब ये सभी हम देखेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा। दैट सेट इज कौन सा, कहाँ तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, हो गया। दिस सेट कंटेन्स अ एलिमेंट x such that x square should be less than 40, less than 40। तो उनके आंसर यहाँ पे दिया गया है कि ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर आता है वो लेस देन 40 रहते हैं। तो चलिए अभी तीसरे एग्जांपल्स के पास हम चलते हैं। राइट द सेट A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब अगर हम देखते हैं, ये जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये जो 4 लिखा है ये 2 का स्क्वायर है, और 9 जो लिखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे लिखा गया। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है दैट इज 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। ये सारे जो नंबर्स हम लिखे हैं, है ना, ये सारे जो नंबर्स हम लिखे हैं वो कौन से फॉर्म में हैं, ये कौन सा नंबर्स है, दे ऑल आर नेचुरल नंबर। क्या है वो, नेचुरल नंबर है ना, सही है, ओके। जो नेचुरल नंबर है तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको राइट करना है। द सेट A contains all x such that x is a square of natural numbers. x is the square of natural numbers, सही है। तो इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं 1 4 9 16 25। ये जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना। तो इसी को हम ये फॉर्म में लिखे तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।